हाँ कहो। हाँ जुमाना, वो वकील का फोन आया था। तहवील के मुकदमे के फैसले में हमने एतराज किया था ना, वो कबूल हो गया है। क्या? ये तो अच्छी बात है। ओजान, क्या तुम अभी वकील साहब के पास ही हो? नहीं, मगर उसने 4 बजे बुलाया है। तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई मसला ना हुआ तो मुकदमा दोबारा सुनाया जाएगा, यानी तुम कस्टडी दोबारा हासिल कर सकती हो। वाकई ओजान, तुम सच कह रहे हो ना? पक्का तो नहीं, मगर इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। भरोसा रखो जुमाना, प्लीज आ जाओ। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी ओजान। ओजान, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन इन सब के बावजूद तुम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे दुख नहीं हुआ और शुक्रिया की भी जरूरत नहीं। बस ये जान लो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझ पर यकीन करती हो तुम। इसके अलावा वाकई किसी चीज की अहमियत नहीं। ठीक है, फिर 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। नाज़ली, प्लीज माफ करना, मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है। मुझे फौरन निकलना होगा उस काम के लिए। कोई बात नहीं, तुम जाके अपना काम देखो, जाओ। अरे बतूल, मत भागो, गिर जाओगी। उफ, ये तो मेरी कमर ही तोड़ देगी। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया मेरी बेटी? इतना हाँफ क्यों रही हो? उजान जुमाना को कहीं बुलाया है, यानी पक्का वो वकील के पास जाएंगे। मतलब सरपरस्ती के मामले में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं। तो लड़की, वो लोग कर क्या रहे हैं? कुछ सुना तुमने? अरे बाबा, जरा सुकून से खड़ी रहो, बताओ मुझे हुआ क्या। नहीं समझ पाई मैं, मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जुमाना वो बहुत बुरुम्मीद लग रही थी, और जाहिर है कि ये बात हमारे हक में बेहतर नहीं साबित होगी। नहीं, वो नहीं जाएगी, जुमाना उजान के पास नहीं जाएगी। अम्मी कुछ करे ना, प्लीज रोके उसे। रुको, जरा सोचने दो मुझे। जल्दी सोचे।